देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है। तो पंचायती राज के बारे में अगर आपको बताएं तो ये 3 स्तर पे पाया जाता है। 3 लेयर होता है। पहला जिला पंचायत, दूसरा ब्लॉक पंचायत और तीसरा ग्राम पंचायत। तो सबसे बड़ा है जिला पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत और सबसे छोटा है ग्राम पंचायत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। अगला है कि किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं। तो ये है कन्हेरी की गुफा। यहाँ पे लगभग 100 गुफाएं हैं कन्हेरी की गुफा में। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया। ये है 1858। 1858 में हुआ क्या था कि जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ पे कंपनी को रूल करने देना ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी अत्याचार कर रही थी, ये अंग्रेजों को भी पता था। तब जाके जो कंपनी का अधिनियम था उसे समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटेन के संसद के अंडर में ले लिया गया। मतलब कि भारत के लिए जो भी कानून बनेगा सीधे पार्लियामेंट ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनेगा। अगला है कि सतह से सतह पर मार करने वाला उपग्रह कौन सा है। उपग्रह मतलब कि अस्त्र कौन सा है इसमें से, सतह से सतह पर, तो ये है पृथ्वी। पृथ्वी। अगला है कि खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। तो जो खंबात की खाड़ी है ये कच्छ के रण और जामनगर के बीच में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर करने का ये मतलब है कि जो नाभिकीय विखंडन होता है इसकी प्रक्रिया को कंट्रोल करे, क्योंकि आप देखेंगे कि नाभिकीय विखंडन का मतलब कि यहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि लगातार बढ़ती है। उसे कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन अधिक होते हैं इनको कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ पे ट्रिगर का काम करेगा न्यूट्रॉन। अगला है कि लगातार फार्मूला 1 रेस 6 बार जीतने वाला व्यक्ति कौन सा है इनमें से। तो इनका नाम है माइकल शुमाकर। ये जो फार्मूला रेस होता है इसको 6 बार लगातार जीतने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। जब शरीर में कैंसर होता है तो यह अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया को। अगला है कि निम्न में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। कौन ऐसी बीमारी है जो कि विषाणु के द्वारा होती है। तो इनमें से वो बीमारी है पोलियो। पोलियो जो कि अब भारत में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अगला है कि भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसको कहा गया। ये कहा गया माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार ये आपके परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है भगवान इंद्र के लिए, इंद्र के लिए। अगला है कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कहाँ पे हुई थी। भारत में तो यह है डिगबोई, डिगबोई में। अगला है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो देखिए हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, खत्म होता है 31 मार्च को। यानी कि आप बजट में देखेंगे जो भी नए प्रावधान लागू किए जाते हैं वो भले ही बजट इस समय आपको 1 फरवरी को देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें जो सारे रूल्स होते हैं 1 अप्रैल को लागू होते हैं। यानी कि सही उत्तर होगा 1 अप्रैल। अगला है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनसंघ का एक मतलब बदला हुआ रूप है। तो सबसे पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। अगला है कि कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस दिसंबर में मनाया जाता है और ये है 11 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। अगला है कि किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये है वांग हो, वांग हो। ये इस नदी को चीन का दुख कहते हैं और देखिए ये चीन की ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है वांग हो।
अगला है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। जैसे भारत सरकार जब भी कोई तेल खरीदती है विदेश से, तो वहां पे वो बैरल में काउंट होता है। तो एक बैरल में कितना लीटर होता है ये आपको बताना है। आपके पास 2 सेकंड रह रहा है अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। ये होता है लगभग 159 लीटर। आगे बढ़े तो अगला है कि प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा कब शुरू की गई। तो ये शुरू की गई 1950 में। देखिए, इससे पहले अंग्रेजों के टाइम पीरियड में सिविल सर्विस शुरू किया गया था, लेकिन जब यहाँ पे आईएएस कहा जाएगा तो ये जब इसको नाम दिया गया तब ये था 1950। अगला है कि अद्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। इनका नाम था श्री शंकराचार्य। श्री शंकराचार्य। अगला और 20वां क्वेश्चन कि रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया। ये सासाराम पे रूल करते थे और इनका नाम था शेर शाह सूरी। सासाराम यानी कि बिहार। क्वेश्चन है कि भारत का महान विधि निर्माता किसको कहा जाता है। महान विधि निर्माता कहा जाता है मनु को, लेकिन अगर संविधान निर्माता पूछ लिया होता तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध से नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध से नहीं, क्रीमियन विश्व युद्ध से संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम। अगला है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई। आसान क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। तो ये हुआ था 1919 में। डेट था 13 अप्रैल का। कहाँ पे हुआ था? तो जलियांवाला बाग। कहाँ पे? तो अमृतसर, पंजाब में। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। एक तरफ था बाबर, एक तरफ कौन था ये आपको बताना है। एक तरफ था इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर की अगर बात करें तो यह राजस्थान में है, लेकिन प्रसिद्ध है बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर के लिए। अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है। सबसे ऊंची भी हो और मुक्त रूप से खड़ी हो। तो यह है सीएन टावर। यह है सीएन टावर। अगला है कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। जैसे कि अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, हमारे यहाँ भारत की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं। बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। इसे बोलते हैं जातीय संसद। जातीय संसद। अगला है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान से कटकर बना, लेकिन कब ये आपको बताना है। ये बना सन 1971 में। सन 1971 में। अगला है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर। तो ये थे क्षत्रिय राज घराने में। अगला है कि मानसून का कारण क्या होता है। जो मानसून आपको देखने को मिलता है जिससे कि बारिश होती है, इसका कारण क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। तो जो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है ये होता है मानसून का कारण। अगला है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे। फैजी का नाम आपने सुना होगा। तो ये रहते थे सम्राट अकबर के दरबार में। सम्राट अकबर के दरबार में। अगला है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है। अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कवर कर दिया है, 31 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके आप बता सकते हैं कि 50 में से आपका कितना सही था। तो रोम है टाइबर नदी के किनारे। रोम। जैसे कि अगर लंदन किस नदी के किनारे है तो टेम्स। और कानपुर गंगा। दिल्ली किस नदी के किनारे है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दिल्ली। अगला है कि सिखवाद यानी कि सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ था। ये हुआ था लगभग 1500 ईस्वी में।
पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? यह है 1/81। 1/81 पृथ्वी के सापेक्ष या अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान। अगला है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? जैसे हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है, उसी तरह सहारा का मरुस्थल कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो यह है उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में। भारत में अगर सबसे बड़ा मरुस्थल देखा जाए तो राजस्थान में थार का मरुस्थल। अगला है कि किस मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता दें कि 1526 में ये भारत आया। लगातार 26, 27, 28 और 29 4 युद्ध लड़े, चारों जीता और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। ये था बाबर। अगला है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? कहाँ है कालाहारी? तो यह है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। अगला है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? ये एक मेडिकल संस्था है जिसको कई बार नोबेल भी मिल चुका है। तो इसके संस्थापक का नाम है ड्यूरांट, यानी कि JH ड्यूरांट। अगला है कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 साल का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस कहाँ स्थित है? सेल्सियस तो यह है अटार्कटिका में, अटलांटिका महासागर में है सेल्सियस। अगला और 41वां क्वेश्चन कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे ज्यादा लवणीय, जिसको हम डेड सी भी बोलते हैं, यानी कि मृत सागर, डेड सी। अगला क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया जाना शुरू किया गया? देखिए, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ये हमेशा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो अर्जुन पुरस्कार है हमेशा एक प्लेयर को मिलता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ ये था सन 1985। अगला है कि सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंचता है? सिंपल क्वेश्चन, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये पहुंचता है लगभग 8.3 मिनट में। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक भी हैं। इंडिया में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला है कि प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत तो इसके लिए 1925 में शुरू किया गया, लेकिन शुरुआत की गई 1929 में। यहाँ पे इसका काम शुरू किया गया, लेकिन ये चलने लगी 1929 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यह है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान। तो यह है देहरादून में, देहरादून में। अगला है कि सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची के स्तूप के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये किस धर्म से संबंधित है, यही आपको बताना है। यह है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। अगला है कि स्पॉन्डिलाइटिस यह एक रोग है, यह आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है मेरुदंड को। शरीर के जो मेरुदंड होता है उसको ये रोग प्रभावित करता है। अगला है कि जय जवान जय किसान यह कथन किसने दिया? जय जवान जय किसान ये कहा गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा।